दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला का जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। दोनों जमकर एक दूसरे की मां बहन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत मजा आ रहा है। तो आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो भाई कर लो और घंटी दबा दो और यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करो यार। देखिए, ये बात सारी दुनिया जानती है कि एक वक्त में ऋषभ और उर्वशी का याराना था, पक्का याराना था। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और दोनों ने एक दूसरे की खूब मां बहन की खूब बेइज्जती की। तो एक्चुअली इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर एक दूसरे के साथ दोनों कंफर्टेबल नहीं थे तो बात खत्म, अलग हो जाते चुपचाप से। क्या जरूरत थी दुनिया को बताने की और दिखाने की और अपनी खुद की बेइज्जती कराने की। इन दोनों ने एक दूसरे की मां बहन की, एक दूसरे के कपड़े फाड़े और लोगों ने मजे लिए। अब काफी वक्त के बाद उर्वशी ने किसी मीडिया हाउस को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने एक घटना का जिक्र किया कि भाई कोई लड़का था आरपी और उसको मैंने इतना इंतजार कराया था, वो मेरे लिए इस तरह से पागल था। उसने ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया। तो आरपी का मतलब ये तो नहीं है कि भाई वो ऋषभ पंत ही है, भाई वो राकेश प्रजापति भी हो सकता है, राकेश पारेख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। तो एक्चुअली ये इंटरव्यू देखने पढ़ने के बाद ऋषभ पंत आग बबूला हो गया। ऋषभ अनपढ़ है, गंवार है, ये तो समझ में आया नहीं कि भाई चुप रहे। अरे भाई जो होना था हो गया। ऋषभ गंवार को ये तो समझ ही नहीं आया होगा कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसी की बेइज्जती होगी। अरे भाई, एक लड़की ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, किसी घटना के बारे में बात की, बात खत्म, तुम चुप रहो। लेकिन ये चुप क्यों नहीं रहा? ये चुप इसलिए नहीं रहा कि जो उर्वशी कह रही थी वो सच था। जिस आदमी के बारे में उर्वशी बात कर रही थी वो यही था, यही वो लुक्खा था जो घंटों घंटों उसका इंतजार कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब इसने सच्ची बात सुनी, असलियत इसके सामने आई तो इसके तन बदन में आग लग गई। इसको ऐसा लगा कि भाई इसकी तो बहुत भारी बेइज्जती हो गई, लेकिन इसको यह नहीं पता था कि भारी बेइज्जती तो आगे होने वाली है, अभी तो कुछ भी नहीं हुई। और इस गंवार ने तैश में आकर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में इसने कहा कि झूठ की भी लिमिट होती है, मेरा पीछा छोड़ो बहन। भाई साहब, अगर वो बात झूठ थी तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया? अगर वो बात झूठ थी तो इग्नोर करते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बात झूठ नहीं थी, सच थी, इसीलिए तो तुम्हारे तन बदन में आग लगी। खैर, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ना उर्वशी से मेरा कोई मतलब है, ना तुमसे मेरा कोई मतलब है। लेकिन मुझे यह रिव्यू इसलिए करना पड़ रहा है कि तुम इतने बड़े गंवार हो कि तुमने उर्वशी को बहन बोला। अरे भाई साहब, तुम्हें अकल भी है कि बहन कौन सा रिश्ता है? अरे भाई साहब, आप उसको कुछ भी बोल सकते थे, आप उसको पागल बोल सकते थे, आप उसको बिल्ली बोल सकते थे, आप उसको अनपढ़ गंवार बोल सकते थे, आप उसको गधी बोल सकते थे, लेकिन आप एक ऐसी लड़की को बहन कैसे बोल सकते हो जिसके साथ कभी आपका रिश्ता रहा, वो अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, वो 10 दिन के लिए रहा हो या 10 साल के लिए रहा हो, आप बहन के रिश्ते को कैसे बदनाम कर सकते हो? अबे अनपढ़ गंवार, तेरे को अकल भी है कि बहन का रिश्ता क्या होता है? बहन का रिश्ता दुनिया में बाकी रिश्तों से बिल्कुल अलग होता है। बहन के बारे में बहुत सोच समझ कर बोला जाता है। तो तुम एक ऐसी लड़की को जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता रहा है, वो भले ही एक दिन के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम उसको बहन कैसे बोल सकते हो? मतलब जो लड़की आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कल को तुम उसको भी बहन बोल दोगे? मतलब कितना गिरा हुआ आदमी है यार तू। तूने साबित कर दिया कि तू एक नंबर का गंवार है, तेरे को बिल्कुल तमीज नहीं है। और उर्वशी ने बिल्कुल सही किया कि तेरे जैसे को लात मारी। ऋषभ गधे भाई, आप मुझे ये बताओ, आप हो क्या? आप कौन हो यार? एक विकेट कीपर जो खेलते हुए बार बार पिच पर गिरता रहता है, लौटता रहता है। अबे भाई साहब, वो उर्वशी रौतेला है, मिस इंडिया। उसने अगर तेरे जैसे को घास डाली तो तुझे लक्की मानना चाहिए अपने आप को कि उसने तुझसे दोस्ती की यार। तेरे जैसे गधे की तरफ तो उसने देखना तक नहीं चाहिए था। तो भाई साहब, तुम्हारा यह काम था कि तुम्हें चुप रहना चाहिए था बजाय बकवास करने के और बजाय उस लड़की को अपनी बहन बनाने के। और दोस्तों देखो, इसके बाद उर्वशी ने इस लड़के की धज्जियां कैसे उड़ाई। उर्वशी ने क्या लिखा? उर्वशी ने इसको बोला कि छोटू भैया, बैट बॉल से खेल, तेरी यही एज है, तू मुझ जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता, तेरी औकात ही नहीं है। ठंड पड़ गई ऋषभ भाई, बेइज्जती करा ली ना। अरे भाई साहब,
तेरा काम था कि जब उस लड़की ने तेरा नाम लिए बिना कुछ कहा था तो चुप रहना चाहिए था। दुनिया को नहीं बताना चाहिए था कि तू ही वो लुक्खा है जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही है। अब बताइए, उस लड़की ने तेरे को छोटू भैया बोल दिया है, तूने उसको बहन बोला, उसने तेरे को छोटू भैया बोल दिया। मतलब अपने कपड़े खुद ही फड़वा रहे हो भाई साहब, अपनी बेइज्जती खुद ही कराने पे लगे हुए हो। और तू ठहरा अनपढ़ गवार, उस वक्त तो तुझे समझ में ही नहीं आया होगा कि तूने किया क्या है, लेकिन बाद में तुझे समझ में आया होगा कि तूने क्या ब्लंडर कर दिया, क्या अन्याय कर दिया, और उसके बाद तूने अपनी वो पोस्ट डिलीट कर दी। मतलब बाद में भी तुम्हें चुप होना पड़ा ना। अरे भाई साहब, अगर पहले ही चुप रहते तो ये बेइज्जती नहीं होती। अब पूरी दुनिया में तेरी थू थू हो रही है, सब कह रहे हैं इस गधे को इतनी भी अकल नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड को ही बहन बता रहा है। कुछ तो शर्म कर दोस्त, कुछ तो शर्म कर। बेटा मेरा मतलब नहीं बनता तुझे कुछ कहने का, लेकिन तुझे इसलिए समझा रहा हूं कि तू उत्तराखंड का है, अपने उत्तराखंड का, तो यार हमारे उत्तराखंड की तो बेइज्जती मत करा भाई। बेटा अब ऐसा है कि मेरे ख्याल में ये बेइज्जती काफी है। अब आगे कभी भी कुछ कहेगा तो सोच समझ के कहना, अपने कपड़े जबरदस्ती मत फड़वाना। समझ में आ गई ना बेटा? चल टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।